बढ़ चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। छोटा चैप्टर है, रिएक्शन वाइज मैकेनिज्म वाइज कह रहा हूँ, वैसे नहीं। मैकेनिज्म तीन ही है इसके अंदर। जो पहली होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये कैसा गंदा सा पेन चल रहा है। टन 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 टन। हाँ जी, पहली होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर देखिए ज़रा, आपको पता है चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन ग्रुप हो, चाहे एसिड ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो चाहे केटोन हो चाहे एसिड हो, तीनों ही कैसे होते हैं, अपने पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें किसका अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल का। अब ज़रा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है हमेशा। कैसा होता है ये शेप के अंदर, प्लेनर होता है, जिसके अंदर से एक जो होता है आपके पास में, मैं ऐसा मान लेता हूँ इधर कोई अलग जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल, इधर कोई अलग, जो एक होता है वो अपने पास में वेज में होता है, एक डैश में होता है, मतलब एक इनसाइड द प्लेन होता है, एक आउटसाइड द प्लेन होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, पहला स्टेप जो होता है अपने पास में वो स्लो स्टेप होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आपको पता है ये बॉन्ड बाहर की तरफ टूटेगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, जिसमें से कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज है तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो आपके पास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर लग गया, एक बता देता हूँ मैं, बी इधर लग गया, ए इधर लग गया, और आपको पता है ओ के पास नेगेटिव आ गया तो ओ इधर लगा है। अब ये मेरे पास शेप होती है टेट्राहेड्रल, और ये इंटरमीडिएट बनाया तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्लियर है दोस्तों। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम प्रोटॉन के साथ अटैक कराएंगे, यानी H+ के साथ अटैक कराएंगे, जो कि कैसा होता है, मेरे पास थोड़ा सा फास्ट होता है। तो मेरे पास O- के साथ मिलके क्या बना लेगा, OH, और इधर आ जाएगा B, इधर आ गया A, जो भी मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे। ये होता है मेरे पास में एडिशन प्रोडक्ट। ये आपकी पहली मैकेनिज्म सफाचट समाप्त। चलिए जी, बढ़ चलते हैं अपनी दूसरी मैकेनिज्म की तरफ। दूसरी मैकेनिज्म हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोला है, कंडन बोला है, ठीक है, DEN बोला है, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर हमारे पास कीटोन ग्रुप हो, प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे जी, समझिए। मैं बोलता हूँ मेरे पास में है इथेनॉल। इथेनॉल को अगर मैं ट्रीट करता हूँ OH- के साथ में, ठीक है जनाब, OH- मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने पास में कैसी होती है, स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है। अब अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ये तो पता होगा ना, CHO ग्रुप के बगल वाला कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन जोड़ी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो होगा क्या, यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि समझ आए। देखो जी, मेरे पास है ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड O, आई बात समझ में। और दूसरा मॉलिक्यूल हमें लेके, दो मॉलिक्यूल लेके चलते हैं इसके अंदर, तो दूसरा मेरे पास में क्या आएगा, ये बनेगा CH3 CHO। ठीक है, अच्छा ये वाला मॉलिक्यूल मेरे पास में कहाँ से निकल कर आया, ये निकल कर आता है इस स्टेप के अंदर से। कैसे निकल कर आता है, CH3 OH- है, इसके अंदर क्या होता है, ये OH- ग्रुप है, तो ये क्या करता है, अल्फा के ऊपर अटैक करता है। ये जो अल्फा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन लेके H2O बना के पानी लेके बाहर, और इधर रह जाता है CH2CHO, और इसके ऊपर रह जाता है माइनस। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से आया, ठीक है, इसके ऊपर माइनस लगा लेना। अब समझ आ गया। अब ये होता है आपके पास में दूसरा स्टेप, तो इसको हम बोलते हैं ये कैसी होती है, ये होती है मेरे पास में फास्ट रिएक्शन। ये टूटेगा ऊपर की तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव था, ये आएगा इस कार्बन की तरफ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH2 CHO, और ऊपर आ जाएगा OH-। क्लियर है जनाब, सॉरी O-, H नहीं, सिर्फ O- रह जाएगा। आगे बात समझ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोडक्ट लिख लीजिए पहले तो एज इट इज। ये बना है मेरे पास O-, हम करवाएंगे इसमें पानी के साथ इसका ट्रीटमेंट। अब क्या होएगा, पानी के साथ ट्रीटमेंट होने का मतलब, इस H2O के अंदर से ये वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को ले लेगा, और ले लेगा तो क्या बना लेगा जनाब, ये बना लेगा
OH। अब आपको पता है स्टार्टिंग में यहाँ पे निकल जाएगा OH माइनस। अब ज़रा देखिए, आपने स्टार्टिंग में बेसिक लिया था मीडियम, यानी OH माइनस से रिएक्शन चालू करी थी, और आपने तीसरे स्टेप में OH माइनस निकाल के बाहर भी फेंक दिया। तो हमारे पास में प्योर फॉर्म में हमें क्या मिल गया, इसका नाम देखो, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है, OH भी दिख रहा है, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कई बच्चों के साथ दिक्कत ये ऑर्गेनिक समझ आती है, यूपीएससी नहीं आती। भाई साहब IUPAC जरूर कर लेना, डाइपर की जरूरत पड़ जाएगी वरना पेपर में। आ रही बात समझ में। और जिस ग्रुप के अंदर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर अपना एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल भी हो, उसको हम बोलते हैं एल्डोल। ये आपकी दूसरी मैकेनिज्म भी समाप्त। तीसरी और लास्ट मैकेनिज्म इस चैप्टर की, वो अपने पास में होती है एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड। कौन से एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे पास में जो आएगी इसके पास, देखिए जनाब, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। ये बनेगी मेरे पास, ये कोई एसिड ग्रुप है, साथ में मैंने ले रखा है यहाँ पे कोई एल्कोहल। आपको पता है ना, एल्कोहल से H आता है, एसिड से अपने पास में OH आता है, तभी मिला के एस्टर बनता है। ठीक है जी, तो मेरे पास में एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में निकल जाता है पानी। कैसे होती है ज़रा देखिए। पहला स्टेप के अंदर होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा एल्कोहल के ऊपर। कैसे बनेगा देखो, ये मैंने एसिड को लिख लिया, ऐसे लिख लेता हूँ मैं कुछ, ये मेरा तरीका है लिखने का। यहाँ पे साथ में क्या लिखा जाएगा, H+। तो मेरे पास हुआ क्या यहाँ पे, ज़रा देखो, ये OH ऐसे रहा, ये डबल बॉन्ड OH ऐसे रहा। अब इसके अंदर से होता क्या है, ये अपने पास में, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, पहले स्टेप तो बताने भूल गया। ये वाला इसके ऊपर अटैक करता, ठीक है, तो ये इसके ऊपर प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस बनेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ जाएगा तो अपने साथ में क्या ले रखा था, ये तो एसिड है ना, एसिड के साथ में हमने एल्कोहल ले रखा था। तो ये जो एल्कोहल का लोन पेयर होएगा OH, वो इसके ऊपर अटैक करता है। सारी बात समझ, ये पहला स्टेप ही चल रहा है। फिर आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या बनेगा, ये बनेगा RCOR। ऊपर आ जाएगा OH, नीचे भी लग जाएगा OH, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, और ये R'। आगे बात समझ में। तो ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। ये मेरे पास में जो बनता है इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। शेप ऐसी निकल कर आती है क्योंकि लास्ट में, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है मेरे पास, दूसरे स्टेप में होता है मेरे पास लॉस ऑफ वाटर। पानी निकाल देंगे और प्रोटॉन को बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा जनाब। कैसे, पहले बना लो प्रोडक्ट जो आपके पास में पहले स्टेप पे बना था। ये आपके पास में पहले स्टेप का प्रोडक्ट बना, OH नीचे लगा तो ये O के ऊपर प्लस था, H नीचे था, R था। ये जितनी भी रिएक्शन बताई जा रही है ना मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इनके अंदर से क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट, कई बार ये भी आती हैं, तो इनको याद रखना और इनको लिख के देख लेना। अब जो हमने बनाया इसके अंदर प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे हम। अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होएगा जरा देखिए। ये वाला आपके पास में H+ था, ये वाला ऊपर गया, अब ये वाला कूद के इसके पास आया, फिर ये इसके पास गया, अब ये वाला कूद के और आगे आएगा, यानी यहाँ पे प्लस बनेगा, ये और जाके आगे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ, तो ये OR। अब ज़रा नीचे देख, मेरे पास इसके ऊपर प्लस बन गया था ना, तो ये OH था। आई बात समझ में। तो इसके ऊपर अगर आ जाएगा तो ये H2 आ गया यहाँ पे। भाई किसी को डाउट हो तो ये वाला H उठ के यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आ गया, तो OH के साथ में एक और H आ गया, तो क्या बन गया, ये OH2 बन गया। क्लियर है। और ऊपर क्या होता है, ऊपर था इसके ऑक्सीजन, जो कि अपने लोन पेयर किधर नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, ये नीचे आना चाहेगा। क्लियर है। अब क्या कर दो, सेकंड स्टेप के अंदर H2O को निकाल के फेंक दो। H2O को अगर आप निकाल के फेंकोगे तो ये वाला आपके पास में क्या हुआ, बाहर आ गया। एक सेकंड, क्या दिक्कत हो गई, अब ठीक है। H2O को निकाल के फेंक दो। H2O को निकाल के फेंकोगे तो ये एज इट इज़ बाहर निकल गया आपके पास में। अगर ये आपके पास में बाहर निकल गया तो आपके पास में क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड OH, इधर आ जाएगा OR-, और ये क्या रहेगा, सॉरी कितनी गलतियाँ हो रही हैं इस वाली में, ये आएगा OH+, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें लास्ट में क्या करना है, प्रोटॉन को भी फेंकना है, पानी को भी निकालना था, प्रोटॉन को भी निकालना था। H+ को निकाल के फेंक दो तो क्या बनेगा, ये R डबल बॉन्ड O OR-। इसी को आप ऐसे भी लिखते हो, तमीज़ में लिख दो तो बन गया आपके पास में एस्टर। ये याद रखना था, ठीक है जी। ये आपके पास में एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। ये आपका तीसरा चैप्टर भी सुलट गया रिएक्शन मैकेनिज्म का।